दो चीजें होती हैं, एक इंट्रेंसिक वैल्यू और एक टाइम वैल्यू। मैं मेनली स्टोन एज की बात कर रहा हूं, ठीक है साहब। केवल यही सुनना और केवल यही आप समझना, और कुछ समझना ही नहीं है दुनिया में, और कुछ नहीं है, बस यही है, इतना जानो। और ट्रेडिंग में कुछ नहीं है, बस यही एक विधा है ट्रेडिंग में, यही एक रास्ता है ट्रेडिंग करने का, आप ऐसे जानो, ठीक है। टाइम वैल्यू स्टोन एज में क्या करती, स्टोन एज का जो ऑप्शन होता है, मान लीजिए कोई भी ऑप्शन, मान लीजिए 2500 का सी है, ठीक है, 2500 का सी है और वो मिल रहा है 4 रुपए का, सपोज दैट। अभी मैं आपको स्ट्राइक प्राइस भी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, उसकी टेक्निकलिटी में भी चलेंगे, बात को दिमाग लगा के समझिए। देखिए, अगर भाग गए तो फिर रण छोड़ कहलाएंगे, ठीक है। रण छोड़ का मतलब समझते हो, जो युद्ध छोड़ के भाग गया हो, है ना। लेकिन अगर लड़ गए तो जीतने के चांसेस हैं, भले एक दो घाव लग जाएंगे, थोड़ा सा खून निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर लड़ गए तो जीत जाएंगे, ये भी बात पक्की है भाई साहब। और ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि जो आप कोई भी जो ना समझ पाए, है ना। तो इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का प्रिंसिपल ये, जो 2500 का सी जो 4 रुपए का है, इस 4 रुपए में 3 रुपया 80 पैसा जो है टाइम वैल्यू है, ठीक है। और इसमें 20 पैसा इंट्रेंसिक वैल्यू है, 20 पैसा इंट्रेंसिक वैल्यू है, समझे आप। तो इसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, ये बहुत होगा तो अगली एक्सपायरी में 60वें दिन जाके तब ये जीरो होगा, तुरंत जीरो तो होगा नहीं। एक स्टोन एज का जो एज होता है वो 40 से 50 दिन का होता है, स्टोन एज का एज, है ना, ट्रेडिंग के लिए। अब आप इसमें प्ले आउट कहां करते हो, ठीक है साहब। अब ये सुनो, आपका जो इसमें जो पूरा प्लेग्राउंड बनता है मेरे मित्र, वो बनता है टाइम वैल्यू के साथ। पूरा का पूरा प्लेग्राउंड जो बनता है वो टाइम वैल्यू के साथ बनता है, इंट्रेंसिक वैल्यू से आपका कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए बेकार चीज है इंट्रेंसिक वैल्यू। आप टाइम को ही ट्रेड करते हो, मतलब आप थीटा को ट्रेड करते हो, जो थीटा डीके नहीं लग जाता है, आप उसको ट्रेड कर रहे हो। और टाइम को ट्रेड करके बाई टाइम ट्रेडिंग आप उसमें INT वैल्यू भरने की कोशिश करते हो, क्योंकि जो चीज भैया 2 रुपए पर खुली है वो तो ऊपर ही जाएगी ना, अगर स्टॉक बढ़ेगा, नीचे तो आएगी नहीं। और ये 2 रुपए जो आपके एक्सपायर होंगे, अभी इसको एक्सपायर होने में 60 दिन है ना, इसको एक्सपायर होने में 60 दिन है, तो ये 2 रुपया अभी अगले 30 दिन तक गिरने वाला ही नहीं है। ये गिरेगा, मान लीजिए 2 का 1.80 हो गया, 1.70 हो गया, या 1 रुपया होगा, लेकिन ये जीरो नहीं होगा। आप समझना इस बात को, ये जीरो नहीं होगा भाई साहब, ये जीरो हो ही नहीं सकता। इसकी मतलब इसके पास उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि ये जीरो हो जाए। तो इसी का हम लोग फायदा उठाते हैं स्टोन एज में, है ना। अब आप देखो, पिछले महीने में एक्सिस बैंक जो गया 36,000 गया, सॉरी 40,000 के करीब गया, और मेरे को स्टॉक का नाम नहीं याद आ रहा है। और ये बहुत सारे स्टॉक थे जो 3,000 रुपए में खरीदे थे। आप भी उस बात के गवाह हो, आप भी उस बात के गवाह, क्योंकि आपने भी मैसिव प्रॉफिट उसमें बुक किया, है ना। करेक्ट। आपने भी उसमें मैसिव प्रॉफिट बुक किया, तो आप भी इस बात की गवाह हो कि 3-4 हजार में आपने लिया था, 4,000 या 3,000 का लिया था, आपने 70, 80 हजार का बेचा है, 1-1 लाख रुपए में बेचा है। गलती कहां हो गई टाटा स्टील से निकलने की, कि आप बिना पूछे टाटा स्टील से निकल गए, है ना। क्योंकि टाटा स्टील में तो इतनी पावर थी भाई साहब कि कुछ नहीं तो कम से कम 40 लाख रुपए तो देके जा, 40 कह रहा हूं, 1 मिनट मेरे कैलकुलेट करने दीजिए। टाटा स्टील का तो लॉट साइज भी बड़ा था ना, कम से कम कुछ नहीं तो 22-23 लाख रुपए दे के जाता हो, जिस हिसाब से आपने पोजीशन बनाई थी। बट उसमें कुछ बना नहीं सर, अभी भी नहीं बना शायद। अब यार, अब देखो, मैं जो कैलकुलेशन करके दे रहा हूं वही तो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो कैलकुलेशन कैसे करनी है ना। अभी भी उसमें क्या था ना, हम लोग 120 का कॉल लिए थे जून का। हाँ, तो 120 का जून का कॉल था, 1 रुपया में लिए थे। हाँ, 20 पैसा में हम लॉस में एग्जिट कर गए, अभी 60 पैसा चल रहा है। कोई बात नहीं। अब टाटा स्टील को अगर आप देखोगे तो टाटा स्टील में अब आप जैसे बोले कि सर रिलायंस पिछली बार नहीं चला,
तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर रिलायंस पिछली बार नहीं चला तो अब भी नहीं चलेगा। आप रिलायंस का वीकली चार्ट जाके देखोगे तो रिलायंस एक जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट करने का मतलब क्या हो गया सर? कंसोलिडेट करने का मतलब क्या हो गया कि ये भैया ये दम भर रहा है, ये ईंधन ले रहा है, ये पेट्रोल भरवा रहा है गाड़ी में, और जिस दिन भगेगा उस दिन ये रॉकेट है। तो आपको यहीं पर तो पकड़ना है भाई साहब, क्योंकि मैंने पहले ही बोल के रखा है रिलायंस नीचे नहीं जाएगा। आप रिलायंस का ये चार्ट देखो, एक मिनट, आप ये रिलायंस का चार्ट देखिए भाई साहब, वीकली चार्ट देख लिए रिलायंस का। ये आ जाते हैं वीकली पर। रिलायंस कहां बोल रहा है कि मैं नीचे चला जाऊंगा, आप बताओ। एक मिनट में इसको डिलीट। अब देखिए रिलायंस सीपीआर के ऊपर है, जा ही नहीं सकता ये नीचे, इसकी औकात ही नहीं है जाने की रिलायंस की। अब हम लोगों ने इसको, पिछली बार हम लोगों ने इसको यहां पकड़ा था तो हफ्ते 2 हफ्ते की कैंडल इसी में सिमट के रह गया ये। अब मुझे पता था ये भगेगा। चलो मेरे को पिछले महीने रिलायंस ने बहुत कम प्रॉफिट दिया, मान लीजिए 2 रुपए का प्रॉफिट दिया, बट इसका मतलब ये मैं कयास नहीं लगा सकता कि रिलायंस चलेगा ही नहीं। चलेगा, अपने टाइम से चलेगा। अब आप जब देख रहे हो कि रिलायंस यहां पर 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर अपने आप को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है ना, आओ अगर तुम थोड़ी सी भी अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे में ट्रेड बना लो। लोग यहीं पर डर गए कि भैया ये नीचे ना आ जाए, और हम यहीं पर डेयर डेविल की तरह हम और आप कूद पड़े, है ना, कि भाई अब सिंपल सी बात है। देखिए भाई साहब, अब सिंपल सी बात है, आपने रिलायंस को अगर यहां पर ले लिया है तो आपका स्टॉप लॉस इसी के नीचे तो है, या आप बहुत डेयर डेविल हो तो इसके नीचे है। गलत बोल रहा हूं? बस सिंपल सी बात है। तो स्टोन एज का जो बिहेवियर है, वो बिहेवियर इसी बात पे सारा का सारा डिपेंड करता है कि भैया हम लोग टाइम को ट्रेड करते हैं, उसमें हम लोग उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू को ट्रेड करते ही नहीं। जिसमें इंट्रेंसिक वैल्यू होगी वो ट्रेड हम उठाएंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि जिसमें इंट्रेंसिक वैल्यू होगी वो ऑप्शन आपका 20-25 हजार का मिलेगा, है ना। जैसे अभी आप एटीएम लेने आओगे तो 20-25 हजार का मिलेगा। स्टॉक वाइज स्टॉक अलग अलग होगा, लेकिन मेरे ख्याल से 15,000 12,000 के नीचे नहीं मिलेगा। और आपका ट्रेड कितने का बनना है? 4,000। अभी जो मैंने रिलायंस का ट्रेड बनाया, एक लॉट का ट्रेड जानते हो कितने बनाया? 2700 रुपए में। सोचो भैया 2700 रुपए में कहां स्टॉप लॉस लगाओगे बताओ? 250 की क्वांटिटी है रिलायंस की, 2700 में कहां स्टॉप लॉस लगाओगे बताओ ना। तो सही, 2700 में आप स्टॉप लॉस लगा ही नहीं सकते। हाँ, आप मान लो आप 2 लॉट में हो तो चलो आपने बोला 27 दूनी 5400, 5500 रुपए आपका इसमें लग गया है। तो आपने सोचा कि भाई साहब अगर ये अपने वैल्यू का आधा हो जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, यही कर सकते हो। और अगर एक लॉट लिया है तो 2700 में क्या आप स्टॉप लॉस लगाओगे भैया बताओ मेरे को। अब वो 2700 का इस टाइम 5,700 का हो गया उसकी टोटल स्टॉक की वैल्यू, क्योंकि रिलायंस बढ़ गया ये। और घटा क्यों नहीं? घटा इसलिए नहीं मेरे भाई कि जब एक बार टाइम वैल्यू में इंट्रिंसिक वैल्यू INT वैल्यू आ गई तो जल्दी निकलेगी नहीं, वो निकलेगी ही नहीं। अब वो कुछ दिन तक उसमें रहेगी। तो जैसे आप घुसते हो ट्रेड में 20 लॉट 25 लॉट 50 लॉट 100 लॉट से, तो अगर ये 1,000 रुपया भी बढ़ गया भैया तब तो आपके तो वारे न्यारे हैं। गलत बोल रहा हूं? जिस कैपेसिटी से आप घुस रहे हो ट्रेड में, उस कैपेसिटी में तो वारे न्यारे हो जाएंगे। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको।